Assalamualaikum. Today we are discussing the next lecture of this chapter, that is direct acting cholinergic agonist. डायरेक्ट एक्टिंग इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? इस लफ्ज़ का मतलब ये है कि ये ड्रग जो होगी हमारे पास, ये दवाई जो होगी, ये फॉर एग्जांपल इसका टारगेट ये जगह है, ठीक है, ये रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल एक सेल का, इसका टारगेट ये है, ये खुद जाके लग जाएगी, यानी कि बीच में किसी एंजाइम की हेल्प नहीं लेगी, ना ही कोई दूसरी ड्रग इसकी हेल्प करेगी, ये सीधा जो टारगेट है, टारगेट पर जाके खुद लग जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, जैसे कि पढ़ा था हमारे पास, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर में, क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल इस रिसेप्टर के ऊपर जो केमिकल आके लग रहा है वो एसिटाइल कोलिन है। क्या है? एसिटाइल कोलिन। तो इस रिसेप्टर का नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दवाई है, ये कौन से रिसेप्टर पर आके लग रही है? ये लग रही है इसी कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर, यानी कि जहाँ पर किसने लगना था? जहाँ पर लगना था एसिटाइल कोलिन ने, ठीक है। तो अभी बात क्लियर होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोलिनर्जिक, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? हर वो दवाई जो कि किस जगह पर जाके लगे, यानी कि किसी रिसेप्टर पर जाके लगे और उस रिसेप्टर को क्या कर दे? एक्टिवेट कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये जो दवाई थी, ये इसने किसी एंजाइम की मदद नहीं ली, ठीक है, खुद पहुंची, और पहुंची कहाँ? लगी कहाँ? एसिटाइल कोलिन जहाँ लगना था वहाँ पर लग गई, ठीक है। इसने बोला कोलिनर्जिक। एगोनिस्ट क्यों बोला? क्योंकि इसने वहाँ जाकर एक्टिवेट कर दिया, यानी कि सिस्टम को ब्लॉक नहीं किया, एक्टिवेट कर दिया। बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर के फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? अच्छा, अगर इस लेक्चर से पहले का लेक्चर नहीं देखा उसको देख लें, और अगर इस चैप्टर से पहले का चैप्टर नहीं देखा उसको देख लें, क्योंकि उस चैप्टर को देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर की फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, और चैप्टर ईजी लगेगा आपको। अच्छा, क्या कहा जा रहा है इसमें कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथेटिक मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिनोसेप्टर। कोलिनोसेप्टर, अच्छा, इसका मतलब क्या? देखें, हम जिसमें बात की, हमारे पास ये ड्रग क्या करें, हमारे पास ये वहाँ लग रहे हैं जहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके लगना था, इसलिए हम इनको क्या करें? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा। अगर ब्लॉक करता हम क्या कहते हैं? अगर हम ब्लॉक करता है ये ड्रग तो क्या बोलते हैं? हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक बोलते हैं क्योंकि कहाँ लग रहा है? एसिटाइल कोलिन की जगह पर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लिखा हुआ है कि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि इन दवाओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम पैरासिम्पैथेटिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कोलिनर्जिक, सिर्फ कोलिनर्जिक लफ्ज़ को देखें, ये कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से? जहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके लगता है उनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे पास है, सिस्टम कौन से सिस्टम का हिस्सा है? सिंपैथेटिक का हिस्सा है, पैरासिम्पैथेटिक का? तो आपका आंसर क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक का हिस्सा है ना। कोलिनर्जिक में कौन कौन से हमारे पास वो आते हैं रिसेप्टर? एक आता है मस्करैनिक और आता है निकोटिनिक। दो रिसेप्टर, दो किस्म के आते हैं। किसका हिस्सा है? पैरासिम्पैथेटिक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोमिमेटिक। मिमेटिक का मतलब क्या होता है? नकल करना, ठीक है। मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग डायरेक्टली टू द कोलिनोसेप्टर, ठीक है। वहाँ बैठते हैं रिसेप्टर पे, जहाँ पे बैठने था एसिटाइल कोलिन, वहाँ जाके खुद बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन जैसे नकल करेंगे। खुद एसिटाइल कोलिन नहीं है, खुद तो ड्रग है, ठीक है, खुद तो अलग है, ये एसिटाइल कोलिन नहीं है ये, लेकिन नकल उनकी एसिटाइल कोलिन की तरह करेंगे कि वहाँ जाके क्या करेंगे? रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, अंदर जो भी काम हो उसको काम को यानी कि प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा जा रहा है कि दीज एजेंट्स मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कोलिन ईस्टर which include acetylcholine and synthetic ester of choline such as carbachol and methanocol, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब वो देखें, अगर हम इन ड्रग को, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को डिवाइड करना चाहें तो हम दो तरीके से, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास क्या उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है कोलिन ईस्टर, ठीक है। दूसरे हिस्से का नाम क्या है? सिंथेटिक ईस्टर ऑफ कोलिन। तो पहला हिस्सा है कोलिन ईस्टर, इसमें हमारा जो एसिटाइल कोलिन नेचुरल जो कि हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, वो आता है, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो है हमारे पास सिंथेटिक ईस्टर ऑफ कोलिन, यानी कि इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो क्या होंगी? मैन मेड होंगी। क्या होंगी? मैन मेड, यानी कि लेबॉर्ट्री में बनाई गई हैं, नेचुरल नहीं है। सिंथेटिक इसलिए लिखा गया। ईस्टर ऑफ कोलिन, यानी कि इसमें भी क्या होगा? कोलिन, जो कोलिन स्ट्रक्चर है वो कोलिन स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी है? सिंथेटिक है, कार्बाकोल एंड बिथेनिकोल, ठीक है। अब समझते हैं हमारे पास ये बेसिकली ये ईस्टर क्या चीज़ है? कोलिन ईस्टर, ये क्या कहा जा रहा है? अब यहाँ सवाल आ सकता है हमारे जहन में कि कोलिन ईस्टर नाम क्यों रखा गया। देखें, कोलिन ईस्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ईस्टर क्या होता है। जब हम अल्कोहल और एसिड को मिलाते हैं, अल्कोहल और एसिड को मिलाया तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है, ठीक है। और जो बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रुप में हम जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे कि कारोकोल, बिथेनसोल, यानी कि जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, उन सब में क्या चीज़ होगी? उन सब में दो चीज़ें कॉमन होगी। मेरे पास ये ड्रग है, ठीक है, दो चीज़ें कॉमन होगी। एक चीज़ क्या होगी? एक चीज़ ये होगी कि उनमें क्या होगा? कोलिन, ठीक है। अच्छा, अब कोलिन क्या है? कोलिन एक नेचुरल अमाइनो एसिड है, नेचुरल अमाइनो एसिड, लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, एसिड है, यानी कि अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसकी स्ट्रक्चर के कोने में आपको क्या दिखाई देगा? एक OH ग्रुप दिखाई देगा। अब OH ग्रुप आ गया मतलब क्या? बेसिकली अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल।
एक और चीज़ क्या कॉमन दिखाई देगी इन ड्रग में, वो होगी हमारे पास एसिड, यानी कि इन ड्रग्स में आपको क्या दिखाई देगा, एसिडिक एसिड भी हो सकता है या फिर कार्बोमिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल भी है, एसिड भी। अब खुद सोचें, जब अल्कोहल और एसिड मिलेगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, बॉन्ड बनेगा ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, जितनी भी ड्रग थी उनमें क्या था, ईस्टर बॉन्ड बन रहा था। इसलिए हमने इस जो बेसिकली क्लासिक जो भी दवाएं थी उनका नाम क्या रखा, कोलिन ईस्टर नाम रखा। ठीक है, कोलिन ईस्टर। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिए, हमारे पास देखिए कुछ होते हैं, देखें आप इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास नेचुरल कोलिन ईस्टर, इसमें कौन आएगा, नेचुरली जो बनता है, नेचुरली कौन, एसिटाइल कोलिन, जो कि बॉडी में खुद बन रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल कोलिन ईस्टर। और एक होगा सिंथेटिक कोलिन ईस्टर, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंथेटिक कोलिन ईस्टर में कौन होगा, अभी हम पढ़ेंगे, कार्बाकोल और बीथानिकोल। कुछ और डाउट जो जहन में आ सकते हैं, देखें अगर हम सोचें कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इस जो एसिटाइल कोलिन है इसको ही बना लें लैब में। ठीक है, इसको ही बना लें और उसको एज ए ड्रग इस्तेमाल करें, तो ऐसा मुमकिन अगर हो भी जाए तो खुद सोचें, हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये खास तौर से एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। अगर आप एसिटाइल कोलिन दे भी देंगे बॉडी में, ठीक है, एसिटाइल कोलिन ही दे दें, तो क्या होगा, हमारे पास ये एंजाइम तोड़ेगा उसको, और जो फॉर एग्जाम्पल बच भी गया, कुछ बच भी गया, तो क्या करेगा, जो बचा हुआ एसिटाइल कोलिन होगा हमारी बॉडी में जो मस्करानिक रिसेप्टर, जो निकोटीनिक, दोनों किस्म के, मस्करानिक भी और निकोटीनिक दोनों पे जाके लग जाएगा। यानी कि स्पेसिफिसिटी नहीं है ना, हम चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं मस्करानिक रिसेप्टर पर काम करना है। ठीक है, लेकिन ये जाके कहाँ लग गया, निकोटीनिक भी जाके लग गया, क्योंकि एसिटाइल कोलिन दोनों पे लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास क्या बनाया गया, एसिटाइल कोलिन को ही देख के, इसको देख के इसकी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ तब्दीलियाँ की गई। ठीक है, क्या तब्दीलियाँ की गई, सबसे बड़ी तब्दीली ये की गई कि एसिटाइल कोलिन में देखें एसिटाइल ग्रुप होता है, यानी कि एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो उस एसिटिक एसिड को हटा के कार्बोमाइल ग्रुप, कार्बामाइल यानी कि कार्बोमिक एसिड, बात की थी ना मैंने अभी, दो किस्म के एसिड हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोमिक एसिड लगा दिया गया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन थी, और भी मॉडिफिकेशन की गई, भी पढ़ाएंगे भी हम आगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे साइड में सवाल आता है कि भाई कोलिन ईस्टर कितने किस्म के टोटल बन चुके हैं, सिंथेटिक की बात करें, टोटल बात करें, तो हमारे पास कोलिन ईस्टर को हम डिवाइड करें तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 4 बेसिकली हमारे पास है। ठीक है, एक हमारे पास है एसिटाइल कोलिन जो कि नेचुरल है, इसको छोड़ ही दें, नेचुरल है। ठीक है, एक है कार्बाकोल, एक है बीथनकोल और एक है मीथनकोल। ठीक है, बस ये 4 बड़े नाम है, आपने इनको याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए हमारे पास जहन में एक सवाल सकता है कि कार्बाकोल और बीथानिकोल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब इन दोनों का हम डिटेल लेक्चर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखें कि कार्बाकोल और बीथानिकोल। ठीक है, कार्बाकोल को अगर देखें तो आप ये कैसी ड्रग है, ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है। ठीक है, यानी कि नॉन सेलेक्टिव कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक ड्रग है बेसिकली। यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, मस्करानिक और निकोटीनिक। तो ये ड्रग दोनों रिसेप्टर पे, यानी कि ये कहाँ पे लगेगी, ये मस्करानिक पे भी जाएगी। ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5। ठीक है, और ये ड्रग कहाँ जाके लगेगी, निकोटीनिक में भी। ठीक है, यानी कि दोनों पे जाके लगेगी। जबकि जो बीथानिकोल है ये कैसी होती है, ये सिलेक्टिव होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करती है, मस्करानिक रिसेप्टर पे। ठीक है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि बीथानिकोल को अगर आप देखें तो बीथानिकोल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बामाइल ग्रुप भी होता है, कार्बामाइल ग्रुप भी। ठीक है, और क्या होता है, प्लस इसमें एक CH3 यानी कि एक मॉडिफिकेशन किया गया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया। इससे क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफाई हो गया मस्करानिक के लिए। ठीक है, थोड़ा बल्कि स्ट्रक्चर हो गया। जबकि इसको देखें तो हमारे पास ये जो कार्बाकोल है, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बामाइल ग्रुप तो है, यानी कि कार्बोमिक एसिड तो है, कार्बोमिक एसिड तो है, लेकिन क्या है, लेकिन CH3 नहीं है। इसलिए क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर इतना बल्कि नहीं है, इतना हैवी नहीं है, इसलिए दोनों पे काम कर लेता है, मस्करानिक भी निकोटीनिक भी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, एसिटाइल कोलिन जो नेचुरल था उसमें कौन सा एसिड था, एसिड उसमें कार्बोमिक एसिड था, नहीं, उसमें क्या था, एसिडिक एसिड था। अब क्योंकि ये कार्बाकोल ड्रग है, ये नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको ओरली नहीं लेंगे, यानी कि इसको हम इसकी गोलियां इंजेक्शन वगैरह नहीं बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मस्करानिक और निकोटीनिक दोनों पे काम करके क्या करेगा, बॉडी में तबाही मचा देगा। इसको सिर्फ और सिर्फ आँख में जो ड्रॉप्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, वो भी कंडीशन होती है मोती, इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, आँख में पानी का प्रेशर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो उसमें इसको इस ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम जब डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के इतना याद रखें कि इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आँख के लिए लिमिटेड है। जबकि बीथानिकोल की बात करें तो इसकी हम बेसिकली इसकी टैबलेट्स वगैरह होती हैं जो कि क्या करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ मस्करानिक पे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका इतना मसला नहीं है। और ये भी हमारे पास यूरिनरी टेंशन वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यानी कि इसका जो असर होता है वो ब्लैडर वगैरह के लिए होता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, नेचुरली ओक्यूरिंग अल्कलाइड प्लस पिलोकार्पिन कंस्टिट्यूट द सेकंड।
अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोलिन ईस्टर में दो ग्रुप थे, एक सिंथेटिक था और एक हमारे पास आर्टिफिशियल था। ठीक है, सिंथेटिक में था एसिटाइल कोलिन, आर्टिफिशियल में था हमारे पास कार्बिकोल, बिथेनिकोल, मिथेनिकोल। अच्छा ये कहा, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि एक और ग्रुप होता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइड होता है। अल्कलाइड क्या होता है, अल्कलाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अल्कलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, पौधों से हासिल किया जाता है। ये हमने लैब में नहीं बनाया, सिंथेटिक नहीं है, ये लैब में नहीं बनाया गया, बल्कि ये पौधों से हासिल किए गए। ठीक है, जो कि पौधों ने क्या बनाए थे, पौधों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाए थे। पौधे जो चीज़ अपनी हिफाजत के लिए बनाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, ठीक है, इसने अपनी हिफाजत के लिए क्या बनाया था, अल्कलाइड बनाया था। लेकिन हमने क्या किया, इस अल्कलाइड को एक्सट्रैक्ट करके एज ए ड्रग इस्तेमाल किया, दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, ये पौधों के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, जो पौधे अपनी हिफाजत के लिए बनाते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो अल्कलाइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर मतलब क्या, इनकी जो pH होती है वो 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कोलिन ईस्टर में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो डिवीज़न निकल रही हैं। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक। जबकि अल्कलाइड में हमारे पास क्या होगा, जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, यानी कि उनमें नाइट्रोजन लाजमी होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पर। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ऑल ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैन एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन हमारे पास हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, सेकंड्स के अंदर अंदर इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसकी ड्यूरेशन तो बहुत ही शॉर्ट है, सेकंड्स के अंदर अंदर। जबकि हमने जो बात की भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट में, इसमें दो ग्रुप थे, कोलिन ईस्टर, उसमें दो थे डिवीजन, सिंथेटिक था और नेचुरल था। नेचुरल की तो बात ही खत्म हो गई, नेचुरल को तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है। सिंथेटिक को देखें, ठीक है, सिंथेटिक और जो अल्कलाइड था, अल्कलाइड में जो बहुत सारे यहाँ पास कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम एज ए डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों को देखें आप तो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सेकंड्स के अंदर अंदर नहीं है, यानी कि सेकंड्स के अंदर बॉडी के एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के लिए बॉडी में रहते हैं तकरीबन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास सिंथेटिक कोलिन थे ये तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 2 to 4 आवर्स रह रहे हैं। तो ये जो अल्कलाइड हैं ये इससे भी ज़्यादा यानी कि 4 से 8 घंटे रह रहे हैं, क्योंकि कोलिन इस तरह से फिर भी है, यानी कि बॉडी के नेचुरल एसिटाइल कोलिन से काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। जबकि ये जो अल्कलाइड है तो हमने बाहर से हासिल किया है, पौधों से हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एसिटाइल कोलिन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी ड्यूरेशन वर्शन थोड़ी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक कोलिन। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेरिजन करें और ये, ठीक है, अब बात करें कि अल्कलाइड और सिंथेटिक कोलिन और एसिटाइल कोलिन, इनमें से किसकी ड्यूरेशन वर्शन बहुत ही शॉर्ट है, जो आप क्या होगा एसिटाइल कोलिन, और किसकी बहुत लॉन्ग है, अल्कलाइड की। क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बॉडी के एसिटाइल कोलिन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसीलिए जो हमारे पास ये जो अल्कलाइड होते हैं, ठीक है, तो इनको अल्कलाइड में बात करें, पिलोकार्पिन बहुत ही मशहूर है। पिलोकार्पिन को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करने से लिखा हुआ भी है। ठीक है, पिलोकार्पिन को हम इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोमा के लिए, जब बॉडी में जब आँख में प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमारे पास पहले इसके लिए एक और ड्रग भी थी जिसने बात की, कार्बाकोल पढ़ा था ऊपर हमने। ठीक है, अपने पिछले लेक्चर में शायद पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बाकोल भी हमारे पास इसी काम के लिए थी। ठीक है, वो भी क्या कर रही थी, आँख के जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको ट्रीट कर रही थी। लेकिन अब क्या एक और ड्रग आ गई, पिलोकार्पिन। ये जो थी हमारे पास कार्बाकोल थी, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन ये हम बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बाकोल एक सेफ़ हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अब जहन में एक सवाल आ सकता है हमारे पास, जिसकी हमने बात की कि सिंथेटिक कोलिन ईस्टर और अल्कलाइड। ठीक है, ये दोनों की हाफ लाइफ लंबी है, यानी कि ये जो बॉडी के जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर थे, वो रिसेप्टर जहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके लगना था वहाँ पर जाके खुद लग रहे हैं और काफ़ी देर के लिए लगे रह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी देर के लिए लगे रहना क्या ख़तरनाक बात नहीं है, तो इसका जवाब है हाँ है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ऐसी कंडीशन को अगर ये ख़तरनाक हद तक हो गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, इन ड्रग की बहुत ही कंट्रोल डोज और बहुत ही एहतियात से दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ड्रग दे दी गई, इनको बहुत ही एहतियात से दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि इस कंडीशन से बचा जाए, कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी कि जिसमें हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक ही हो गए, यानी कि इनको ड्रग ने क्या कर दिया। अब खुद सोचे, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग है, ठीक है, अल्कलाइड, इसको दिया, ठीक है, ये लगी रिसेप्टर पे, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन का, यहाँ पर लगी। ठीक है, एक वक्त आएगा ये तो फ़ौरन से एक्टिवेट करवा देगी, मतलब जिससे कि फ़ौरन से यानी कि एक्टिवेट करवा दिया इसको, सेल का काम शुरू हो गया। ठीक है, अब ये सिग्नल मिलता रहा, पाइलोकार्पिन लगी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सिग्नल मिल रहा है, एक वक्त आएगा सेल थक जाएगा अंदर से। ठीक है, यानी कि हमारा वो जो काम कर रहा था वो काम करना स्टॉप कर देगा, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक हो गया। इसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी कि सेल अब थक गए, काम नहीं कर रहे। अगली लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द मोर
Therapeutically useful drug pilocarpine and bethanical preferentially bind to muscarinic receptor and are sometimes referred to as muscarinic agent. क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रेफरेंशियली का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल इसको मिसाल समझें। हमारे पास एक चाय का कप है, ठीक है, और एक है पानी का कप, ठीक है। आपको पसंद जो यानी कि आप चाहते हैं कि पहले मैं चाय पीऊँ, ठीक है, बाद में पानी पीऊँ। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है? पहले चाय है और बाद में आप पानी भी पी लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये ड्रग है पिलोकार्पिन जो कि अल्कलाइड है, ठीक है, और बिथानिकोल जो कि क्या है? सिंथेटिक कोलिन है, ठीक है। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को, कार्बाकोल को छोड़ दें। कार्बाकोल क्या था यहाँ पास? वो तो एक बेसिकली नॉन सेलेक्टिव जो कि मस्करानिक और निकोटिनिक दोनों पे लग रही है। जबकि इनको देखें पिलोकार्पिन और बिथानिकोल को देखें तो ये दोनों क्या है? हमारे पास सेलेक्टिव हैं। सेलेक्टिव यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अगर इनकी डोज नॉर्मल होगी, एक थेराप्यूटिक डोज होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ मस्करानिक रिसेप्टर पे काम करेंगे, ठीक है, प्रेफरेंशियली बाइंड टू मस्करानिक रिसेप्टर। लेकिन अगर इनकी डोज गलती से ज़्यादा हो गई, ठीक है, पिलोकार्पिन के और बिथानिकोल की, तो क्या होगा? तो इनकी जो स्पेसिफिटी थी, सेलेक्टिविटी थी, ख़त्म हो जाएगी और ये किस पे काम करना शुरू हो जाएंगे? निकोटीन पे काम करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ पास अब ये मस्करानिक पे काम करें, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मस्करानिक एजेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, निकोटीन पे काम करना क्यों शुरू हो जाएंगे? क्योंकि खुद सोचें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? इनकी डोज हाई हो गई, ये बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस बॉडी में भड़मार है इन दवाई की, बहुत ही हाई क्वान्टिटी हो गई, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है निकोटीनिक का, ठीक है। मस्करानिक रिसेप्टर ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, उन पर ड्रग ऑलरेडी लग चुकी है। अब निकोटीनिक रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस पर लगता नेचुरली कि एसिटाइलकोलिन ही लगता है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हैं दवाइयाँ, ये क्या करेंगी? बार बार टकराएंगी, बार बार इस रिसेप्टर से क्या करेंगी? टकराएंगी प्रेशर से, ठीक है। तो आखिरकार एक वक्त आएगा ये खुद को हल्का सा फिट कर ही लेंगी, ठीक है, यानी कि हल्की जगह इनके हल्का सा खुद को फिट कर लेंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मस्करानिक रिसेप्टर आर लोकेटेड प्राइमरीली बट नॉट एक्सक्लूसिवली एट द न्यूरो इफेक्टर जंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या मतलब हुआ? देखें, अगर हम देखें मस्करानिक रिसेप्टर होते कहाँ बॉडी में, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पर। न्यूरो इफेक्टर जंक्शन क्या होता है? यानी कि वो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास लीवर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ रही है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व आ रही है। तो और ये क्या रिलीज़ करेगी? एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होगा वो मस्करानिक होगा। इसको हम बोलते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, यानी कि जहाँ पर कोई ऑर्गन, ठीक है, और नर्व जो कि एसिटाइलकोलिन निकाल रही हो वो मिले, ठीक है, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। तो मस्करानिक रिसेप्टर कहाँ होता है? न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पे होता है, यानी कि जब किसी ऑर्गन पर हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके लगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लेकिन ज़रूरी बात नहीं है कि ये सिर्फ यहीं होंगे। मस्करानिक रिसेप्टर कुछ और जगह भी हो सकते हैं। कौन कौन जगह हो सकती है हमारे पास? अगर हम बात करें, हमारे पास ये हमारी खून की नाली है, ठीक है, इसके एंडोथीलियम को देखें, इसके अंदर वाली लेयर को देखें, एंडोथीलियम, तो वहाँ पर क्या होते हैं? M3 रिसेप्टर होते हैं, यानी कि मस्करानिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसलिए जब पिलोकार्पिन, फॉर एग्जाम्पल पिलोकार्पिन बॉडी में चली गई, पिलोकार्पिन को इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी कि इसको आँख के जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको आँख में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी में चली गई तो क्या होगा? हमारे पास ये जो मस्करानिक रिसेप्टर यहाँ भी तो है खून की नाली में, तो क्या करेगी? इस पर काम करेगी। इससे क्या हो जाएगा? हमारे पास खून की नालियाँ डायलेट हो जाएंगी, यानी कि BP क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आम हालत में तो हमारे पास ये थोड़ी सी इनकी टोन होती है ना। अब M3 ब्लॉक कर दिया गया तो यानी कि खून की नालियाँ क्या हो गई? डायलेट हो गई, वो टोन ख़त्म हो गई, इसलिए क्या बोल रहे हैं? ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल ये क्या है? मेरे पास ये है स्वीट ग्लैंड, यानी कि पसीने को निकालने वाला ग्लैंड। अब इस पर जो नर्व आ रही थी वो सिंपैथेटिक नर्व होती है, लेकिन हैरत होगी सुन के कि वो सिंपैथेटिक नर्व नॉर एड्रेनलिन वगैरह नहीं निकाल रही थी, बल्कि वो क्या निकाल रही होती है? एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो इसलिए जब हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं पिलोकार्पिन या बिथानिकोल, तो वो इन रिसेप्टर को भी क्या कर देती है? एक्टिवेट कर देती है, यानी कि एसिटाइलकोलिन लग रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये तो एसिटाइलकोलिन की नकल करके ही बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देती है। इससे क्या होता है? यानी कि इन ड्रग के इस्तेमाल से ज़्यादा पसीना आता है, इसको हम बोलते हैं स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग। अगली बात लिखी हुई, हाउ एवर ऐसा ग्रुप द डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट शो लिटिल स्पेसिफिटी इन दियर एक्शन विच लिमिट देयर क्लिनिकल यूजफुलनेस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जिसने पढ़ा ऊपर, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा था हमारे पास कि देखें मस्करानिक रिसेप्टर पे कोई काम करिए तो कोई बस मस्करानिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करिए, यानी कि ये ड्रग इतनी सेलेक्टिव नहीं है, तो इसलिए इनका जो क्लिनिकल यूज़ या हम बोल सकते हैं दवाइयों में जो इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी के लिए बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, यानी कि इनका जो मेडिकल यूज़ है, क्लिनिकल यूज़ है, वो लिमिट है,
एक यानी कि इसको बहुत सोच कर इस्तेमाल किया जाता है।